हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से आपने अपना फेस्टिवल एंजॉय किया। ठीक है दोस्तों, फेस्टिवल्स हो चुके हैं। अब आपको वापस फोकस करना है अपनी स्टडीज पे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको वादा किया था, हम लेके आएंगे डीएसएसबी परसेंटेज का। ठीक है, तो बहुत इंटरेक्शंस के बाद हमने फाइनल डिसीजन निकाला है कि हम क्या निकाल लेंगे। इसका सबसे पहले फुल कंसेप्ट लेके आएंगे, जो मैक्सिमम 25 टू 30 मिनट्स की वीडियो रहेगी। उसके अंदर आपको मैं कंप्लीट सिखा दूंगा कि कैसे आपको परसेंटेज के साथ डील करना है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, इसके बाद हम क्या लेके आएंगे, इसकी पीवाई की सीरीज लेके आएंगे। अब लगातार 2 दिन में आपको कंप्लीट परसेंटेज चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो बस पढ़ाई करते जाएं, मेहनत करते जाएं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरल तैयारी पर अभी तक नहीं ज्वाइन हो, अब वहां पर क्यों ज्वाइन होना, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे पीवाईक्यू पीडीएफ्स मिलती हैं प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो जाएगा, और फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप वो पीडीएफ से जो भी हम मेहनत करें, पीवाईक्यूज आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं, उनका फायदा उठा सको। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो ज्यादा देर न करते हो, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो रहेगा परसेंटेज। ठीक है, हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज होता है क्या। सबसे पहले देखो, परसेंटेज इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसमें? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है हमारा पर, एक होता है सेंटेज। क्या भाई? एक होता है हमारा सर पर, एक होता है सेंटेज। पर का मतलब होता है दोस्तों पार्ट। क्या होता है दोस्तों? पार्ट। पर से हम क्या समझेंगे? पार्ट। पार्ट मतलब डिवाइड, यानी कि कितने पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। समझ रहे हो? हाँ जी दोस्तों, यानी कि कितने पार्ट डिवाइड किए। सेंटेज का मतलब होता है दोस्तों 100, यानी कि 100 में से कितना डिवाइड किया गया है, या बोल सकते हैं कि 100 के कितने पार्ट लिए गए हैं। 100 के साथ कंपैरिजन करके हम क्या जो भी चीजों को मतलब कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है। हाँ जी सर, सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट की। जब 100 है तो कंप्लीट जो हमारी परसेंटेज होगी क्या होगी दोस्तों? कंप्लीट जो चीज होती है वो होती है हमारी 100%। क्या होती है दोस्तों? 100%। आपने सुना होगा मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100% होते हैं। मैक्सिमम सिलेक्शन कितना होता है? 100% सिलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, वही होता है क्या? 100%, यानी कि कंप्लीट। अगर इसी चीज को मैं रेशियो में डील करूं, ये क्या दोस्तों परसेंटेज में है, अगर इसी चीज को मैं रेशियो में डील करूं, तो 1 को क्या माना जाता है दोस्तों? कंप्लीट माना जाता है। क्या माना जाता है? 1, यानी कि 100% किसके इक्विवेलेंट है? 1 के। कैसे सर? देखो, 100%, 100 का मतलब 100, और परसेंटेज का मतलब होता है जब ये आपका साइन लगा हो और आपको इसको रिमूव करना है, तो आप क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो 100 से। तो 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। ये क्या हो गया दोस्तों? मेरा रेशियो आ गया। जब कंप्लीट की बात हो परसेंटेज में तो 100% होगा, रेशियो में बात होगी तो 1 होगा। इतना होप्स आप समझ गए होगे। हाँ जी सर, समझ गए। इसी के साथ बात करते हैं, जैसे 100% हमने सीख लिया, अब हम कुछ परसेंटेज सीख लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने हमारे चैनल फोर्स अकेडमी पर एक रील ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है भाई, ऐसे परसेंटेज का रिवीजन इस टाइप से उसका वो है, आपका थंबनेल लगा लो, जो फर्स्ट पेज आपको दिखता है वो आप 100% वहां पे जाके उसको देखिए। उसके अंदर आपको बहुत सारी परसेंटेज लिखी होंगी, वो आपको 100% याद करनी है इस परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे 100% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं मैं? सर 1/1 लिख सकते हो। वेरी गुड सर। 50% को, 50% का मतलब क्या है सर? 50 परसेंटेज का साइन हटाया, 50/100, इसको लिख सकता हूँ 1/2। आपको काम यही करना है, मुझे ये मिल जाएगी तो मेरा क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल हो जाएगा, चीज इजी हो जाएंगी। थर्ड में बात कर लेता हूँ, जैसे 20%, 25% की बात करूंगा तो ये हो जाएगा सर 1/4। 20% की बात करूंगा तो सर ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सी चीज थी। जैसे 10% की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 1/10 हो जाएगा। ये 1/10 लिखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10% लिख सकता हूँ, अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करते चलूंगा। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो इस टाइप से एक है, जैसे 16/2/3, ये है 16/2/3। इसको कैसे लिखूंगा? 16×3 = 40, 50/3। हाँ जी सर, मल्टीप्लाई क्या कर दो, ये क्या परसेंटेज में दिया गया है तो मल्टीप्लाई 1/100 रिमूव किया है, 52 तो ये हो जाएगा सर 1/6। अगर आपको 62/3 परसेंटेज में ले तो उसको फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हो? 1/6 लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप की वहां पर मैंने आपको बहुत सारी फ्रैक्शंस दी हैं, आपको वो याद कर लेनी है। इस टाइप के परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन है, जब आप उनको सोल्व करोगे तो आपके लिए वहां पर
क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्या होंगी दोस्तों? महत्वपूर्ण साबित होंगी, या कह सकता हूं मैं इंपॉर्टेंट होंगी। उसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, अब एक दो फैमिली डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या डिस्कस कर लेते हैं? एक दो फैमिली डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ, इन पे ज्यादा टाइम नहीं यूज करूंगा, क्योंकि नहीं तो यहीं पे मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले होती है 1/7 फैमिली। क्या होती है दोस्तों? 1/7 फैमिली। ठीक, इसको कन्वर्ट करना आपको कैसे करोगे? सर 1/7 फैमिली क्या दे दिया? परसेंटेज में बताता हूँ आपको। देखो 1/7 इंटू में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा 100, तो 100/7। जब आप 100/7 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 14.2856। इस टाइप से। ये क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। तो अगर आपको वहां पर मिलता है क्या 14.28%, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा सर? 1/7 फ्रैक्शन होगा। हाँ जी सर। उसके बाद आता है सर 28 से इसका डबल 14 का डबल 28.5657, इस टाइप से आता है। तो उसका मतलब होता है सर 2/7। वेरी गुड। अब 28 का डबल कितना होता है सर? 56 होता है। ठीक है, 56 यहाँ पर भी है, तो ये आगे जाके 56 नहीं, आपको 57 मिलेगा। 57.14 इस टाइप से मिल सकता है परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा सर? 3/7। आपको क्या करना है इससे? आपको क्या पता चलेगा? नेक्स्ट मिलेगा आपको 71, सॉरी 14, नहीं यार, ये तो देखो 57 है ना, तो 14 से कंपेयर करेंगे तो केस पे चला जाएगा। 14 4 जा 56 होता है, तो 4/7। 14 3 जो होता है सर 42 पॉइंट क्या मिल सकता है आपको? जैसे 85, इस टाइप से आपको परसेंटेज मिल सकती थी। ये 3/7 होगा। मतलब आपको क्या करना? 14 की टेबल पकड़नी। 14 1 जा 14, 1/7, 14 2 जा 28, 2/7, 14 3 जा 42, 3/7, 14 4 जा 56। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों 1/8 फैमिली। क्या डिस्कस करते हैं सर? 1/8 फैमिली बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिए। हाँ जी सर, ये हो जाएगा 100/8 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 12.5%, या बोल सकते हो 12 1/2%। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। जब मैं इसका 2/8 निकालूंगा तो 2/8 क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, और 1/4 25% होता है। तो इसलिए 1/8 फैमिली में आपको ओड मल्टीपल्स मिलेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा 3/8, इसके बाद मिलेगा आपको 5/8, ऐसे ही चलता जाएगा। सर आगे कैसे चलेगा? अब इस पे डिपेंड है। 12 2 जा सॉरी 12 3 है, तो 12 3 जा कितना होता है दोस्तों? 36। लेकिन 36 के साथ साथ देखो 0.5 भी आ चुका होगा, तो सर ये क्या हो जाएगा? 1 और 3, ये आ जाए, आपको मिलेगा यहाँ पर 37.5%। ठीक है दोस्तों। इसी को लिख सकता हूँ 37 1/2%। हल्का फुल्का आपको याद करना, इनको इजीली याद कर सकते हो। अब 12 5 जा कितना होता है सर? 60, लेकिन 60 नहीं होगा, ये 62.5% या 62 1/2%। इस तरीके से आपको चलता है जाना है। हो जाएगा। 12 7 जा 84 होता, तो 84 87 के आसपास आपको वो चीज देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, ये थी हमारी बेहतरीन सी 1/8 फैमिली। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी बेहतरीन 1/9 फैमिली एंड 1/11 फैमिली, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से डिपेंड होती हैं। सर कैसे डिपेंड होती हैं? देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं 1/9 फैमिली की। मल्टीप्लाई बाई 100 करो तो सर 100/9 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों 11.11%। ठीक है सर। हाँ 11.11 के बाद आता है सर 22.22%। इसका 11 3 जा 33.33%। हाँ जी सर। 11 4 जा सर 44.44%। इसी तरीके से चलता जाएगा। 11 5 जा 55, 6 जा 66.66। हाँ इस साइड चलता जाएगा सर 2/9, 3/9। हाँ जी सर 4/9। यानी कि वो क्या है? 11 के टेबल आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, जहां तक आपको जाना है वहां तक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी 1/11 फैमिली की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं दोस्तों? 1/11 फैमिली की तरफ, जो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अभी देखना। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, अब बात करते हैं 1/11 फैमिली। ये भी बिल्कुल इजी है। मल्टीप्लाई 100 कर दो सर 100/11, इसको जब निकालोगे तो आपको मिलेगा 09.09%। ठीक है। इसका डबल करोगे सर 18.18%। वेरी गुड। इसका ट्रिपल करोगे तो 27.27%। उसके आगे चलोगे सर 36.36%। उसके आगे चलोगे सर 45.45%। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 2/11, ये हो जाएगा सर 3/11, ये हो जाएगा सर 4/11, ये हो जाएगा 5/11। सर अब तो हम फैमिलीज क्या हो गई हैं, हमारे याद हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या हमें
आपको अब हम नहीं करेंगे इसमें परसेंटेज में, हम सारे को फ्रैक्शंस के अंदर चुटकियों में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? चुटकियों में। इसके बाद भी यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जो मैंने आपको वहां पर शॉर्ट्स वीडियो के अंदर अवेलेबल करवाई है, तो आप वहां जाकर डिस्कस कर सकते हो। अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, हम जो हमारा मेन कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी सर। तो चलो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नए ताजे कंसेप्ट के पास, और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल इजी चीज से मैं आज आपको स्टार्ट करवाना चाहता हूँ, अवगत करवाना चाहूंगा परसेंटेज से। सबसे पहला होता है दोस्तों ए परसेंट ऑफ बी। इस चीज को आपको पढ़ना, अगर आपको ऐसे दिया जाता है कि ए परसेंटेज ऑफ बी, इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, बस आपको पहले बात पता होना चाहिए। ये ऑफ, ऑफ का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है दोस्तों, हाँ इसी चीज को मैं अगर वापस लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ बी परसेंट ऑफ ए। ये दोनों चीजें क्या है दोस्तों, सेम है। अगर ए परसेंट ऑफ ए दिया है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी परसेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है ये चीज लिखने में। इससे फायदा क्या होगा अभी बता देता हूँ। आपको दिया गया है 420% ऑफ 14.28 निकालना। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। कैसे करेंगे? 42/100 मल्टीप्लाई 14.28, बस इसी में आपने क्या कर दोगे, कल्याण हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मुझे किसी को इस फोर्स एकेडमी से पढ़ा है तो उसे ये कंसेप्ट पता है, इसको लिख सकता हूं मैं 14.28 परसेंटेज ऑफ 420। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। ये मुझे पता है सर, अभी आपने पढ़ा है 1/7 रिफाइनरी से रिलेट करता है, उसका फर्स्ट मेंबर है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/7, और इसको मल्टीप्लाई जब मैं 420 से कर दूंगा तो 7 6 40 सर 60 हमारा आंसर आ जाएगा। इससे इजी आप, और इससे स्लो, कम टाइम में आप क्या बोल सकते हैं, इससे कम टाइम में आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो इस तरीके की अप्रोच आपको क्या करनी, सीखनी है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट था, बिल्कुल इजी से हमने स्टार्ट किया है, वो हमने खत्म कर लिया। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। अगर अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे विश्वास है कि आप चुटकियों के अंदर उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे दोस्तों, सोल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्या पढ़ते हैं सर? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ेंगे। देखो, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है क्या है सर, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या इसका मीनिंग होने जा रहा है। देखो, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना। क्या होना दोस्तों? इंक्रीज होना। डिक्रीमेंट का मतलब होता है दोस्तों डिक्रीज होना। क्या होना? डिक्रीज होना। सर समझ नहीं पाए। अभी आपको दिया जाता है कि मैं बोल दूं कि आपकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट लगा है। क्या हुआ दोस्तों? आपकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपकी सैलरी क्या हो गई है? सर क्या बोला आपने? 10% इंक्रीमेंट बोलते हैं। 10% इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हुई। हाँ जी सर। तो सबसे पहला काम क्या, जो अभी तक हम सीख के आए हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 10% को लिख सकता हूँ सर मैं 1/10 लिख सकता हूँ सर। जो नीचे दिया गया सर, दैट इज द ओरिजिनल सैलरी। क्या दिया गया है? ओरिजिनल चीज है जो भी, वो है। नेक्स्ट जो ऊपर दिया गया होगा वो होगा सर इंक्रीमेंट। क्या होगा दोस्तों? इंक्रीमेंट। बस अब न्यू सैलरी क्या हो जाएगी? न्यू सैलरी की बात कर लेते हैं। मान लो आपको क्या बोला, इंक्रीमेंट, तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी सर? 10 + 1 11 क्या हो जाएगी? मेरी न्यू सैलरी हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। रेशियो में इसको भी कन्वर्ट कर दिया है, फोड़ देंगे, मजा आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ। अगर सर क्या, चलो अभी देखते हैं आगे क्या दिया जाएगा, अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, इसको साफ कर देता हूँ। सर अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, कैसे दे दिया जाए, अभी बताते हैं आपको कैसे दे दिया जाए। सर अगर आपको दे दिया जाए 67 1/2% डिक्रीमेंट। क्या बोला दोस्तों? डिक्रीमेंट, यानी कि अब आपकी कोई सैलरी मान के चलते हैं, वो क्या है 67.1, या किसी चीज का प्राइस है वो इतना क्या है, डिक्रीमेंट लगा उसके अंदर, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। सर सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट हमें करना था। सर ये क्या है? 5/8 है। क्या सर ये? सर ये 5/8 फ्रैक्शन है, हमने कर दिया कन्वर्ट। ठीक है सर। जो नीचे दिया गया है वो क्या है दोस्तों? मेरा ओरिजिनल प्राइस है। क्या है दोस्तों? जो मेरा ओरिजिनल प्राइस है। वेरी गुड। जो ऊपर दिया गया सर वो मेरा डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जो भी होगा, अब हमें पता लगे। हाँ सर, जो न्यू है क्या है दोस्तों?
न्यू आफ्टर डिक्रीमेंट वो क्या हो जाएगा सर, 8 माइनस का 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अगर आपका प्राइस कितना है 400 है, मैंने बोला कि आपका जो भी चीज थी उसका प्राइस 400 है, तो 8 को कंपेयर करो 400 से, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 50, तो जो न्यू वैल्यू है वो कितनी बच गई है सर, ओनली 150 जो है न्यू वैल्यू बच गई। देखो इस तरीके से हम रेशियो में इस क्वेश्चन को कैसे और कितने इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दिल थाम के बैठे रहें, कॉपी पेन में लिखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप हो इस देश का भविष्य, आप इस देश का भविष्य को संवारने वाले हो, क्योंकि आप जाके टीचर बनने वाले हो। ठीक है, आपको बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, उनकी ग्रोथ की तरफ आपको ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, हमने देखा आज तक क्या होता था सरकारी स्कूलों में, उसको छोड़ दो, जब आप वहां टीचर बन के जाओगे तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको वहां पे लिंक दे दिए जाएंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको क्या फायदा होगा, वहां पर मैथ के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी पीवाईक्यू सीरीज आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है, पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप वहां से क्या कर सको दोस्तों, प्रैक्टिस कर सको और आगे बढ़ सको। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के अंदर शेयर कर दें जो भी तैयारी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।